हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आप सभी का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है पशु परिचर का, तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी का अच्छा हुआ होगा एग्ज़ाम। आपने जो तैयारी करी उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अब कट ऑफ की बात आ जाती है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, क्या सेफ़ जोन रह सकता है, क्या नहीं। वैसे तो फाइनल जब कट ऑफ आती है तभी डिसाइड हो पाता है, लेकिन एक अनुमान लग जाता है कट ऑफ का कि हाँ भाई हम सेफ़ जोन में हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे कट ऑफ की। 3 दिन परीक्षा हुई है आपकी, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 2 पारियों में। सभी में लगभग सेम ही प्रश्न आ रहे थे। किसी में थोड़ा सा लेवल जैसे मैथ का बढ़ा दिया 2-3 क्वेश्चन, तो उसमें पशुपालन सरल कर दिया, या फिर कोई और। मतलब पूरा देखें तो ऑन एवरेज पेपर ठीक ठाक था, ना ही इजी कह सकते थे और ना ही टफ, मॉडरेट। हाँ, जीके आसान थी। क्या थी? जीके सभी में आसान आ रही थी। जीके सिलेक्शन का आधार भी नहीं होगा और ना ही होता है। अच्छे खासे प्रश्न आ रहे थे मैथ के 25-25 प्रत्येक पारी में, साइंस के भी 25। सिलेक्शन का आधार यही रहेगा, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं कट ऑफ की। ये मैंने बता ही दिया, 1 दिसंबर को दोनों पारियाँ होली, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को सभी पारियाँ होली। पद की बात करें तो पद इसमें अच्छे खासे पद है, 5934 पद हैं। जैसे पद हैं वैसे आवेदन भी है, करीब 17,64,000 आवेदन इसमें, 17,64,000 आवेदन। लेकिन उपस्थिति क्या है? उपस्थिति करीब यही 10-11 लाख के आसपास रही है, 10-11 लाख। तो कंपटीशन एक तो पहले ही कम हो गया, 10-11 लाख बैठे हैं, और कंपटीशन तो वैसे भी 2-3 लाख बच्चों में ही होता है। तो ये भी फैक्टर होते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, कितने नहीं हैं, कैसा पेपर आ रहा है, ये सभी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, करंट के भी इसमें अच्छे सवाल आए, पशुपालन के भी ठीक ठाक सवाल थे। एक आध सवालों को छोड़ दे तो 2-3 छोड़ दे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, सभी ने अपना स्कोर भी अच्छा किया होगा। उसके अकॉर्डिंग एक मैंने कट ऑफ तैयार की है, एक अनुमान लगाया है 6 पेपरों के। तो उस अनुमान के आधार पर ही हम एक फ़ाइनल कट ऑफ, 2 गुना की भी नहीं, एक फ़ाइनल कट ऑफ जो हमारी ज्वाइनिंग की कट ऑफ रहेगी, 2 गुना के बाद की कट ऑफ जो रहेगी वो क्या जा सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बताइए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, नीचे ही रह सकती है, 1-2-2-4 नंबर ऊपर नहीं जाएगी, चाहे कितना ही सरल पेपर आ जाओ। ठीक है, कितना ही सरल पेपर आ जाओ, फुल बटा फुल किसी के सही नहीं होते। ठीक है, और इसमें तो नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव होते ही होते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, हो सकता है किसी के 130 प्लस हो, 135 प्लस हो सकता है कोई 140 वाला भी हो। तो इनसे कट ऑफ भी डिसाइड नहीं होती, इन चीज़ों से कट ऑफ डिसाइड होगी वो नीचे वाला जो लास्ट बंदा रहेगा वो डिसाइड करेगा कट ऑफ को। मान लीजिए जर्नल का टॉपर 140 है, ठीक है, 140 नंबर है उसके, तो 140 कट ऑफ थोड़ी जाएगी। तो कट ऑफ कम से कम ना तो उससे 20 नंबर या 25 नंबर के आसपास कम रहती है जो टॉपर रहता है, और भी कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो ज़्यादा समय तो ख़राब नहीं करूँगा आपका, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने कट ऑफ जो तैयार की है वो आपके सामने ये है। जर्नल की कट ऑफ, मेल की, जर्नल की कट ऑफ वो भी मेल की क्या रहने वाली है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ है, बार बार बोल रहा हूँ मैक्सिमम, 2 गुना की नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। और ये है मेल की। ठीक है, 120 से 25 नंबर तक जा सकती है, 2 गुना की कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है।
फाइनल कट ऑफ, फाइनल, इसको फाइनल मानना है, फाइनल, यानी कि 120 न्यूनतम रह सकती है, मैक्सिमम 125। ये आंकड़ा मेल जर्नल का जा सकता है। फीमेल की बात करें जर्नल में ही 111 से 116 तक रहने की संभावना है। हो सकता है कम भी हो एक आध, लेकिन मैंने मैक्सिमम लिया है कि इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। EWS की बात करें तो मेल की 112 से 116 तक जाने की संभावना है और फीमेल की 109 से 114 तक जा सकती है EWS फीमेल की। OBC की बात करें, OBC में 119 से लेकर के 123 तक जाने की संभावना है। फाइनल कट ऑफ मिनिमम 119 रह सकती है और मैक्सिमम 123 तक जा सकती है। फीमेल की बात करें OBC में तो 110 से 115 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। वैसे ही SC की बात करें तो 110 से 115 तक और SC में फीमेल की बात करें तो 102 से 105 तक रहने की संभावना है। ST की 105 से 110 तक मेल की और ST की फीमेल की 100 से लेकर 105 तक और MBC की 111 से 114 तक और फीमेल की MBC में 100 से 105 तक। तो ये आंकड़ा मैंने आपको बताया। एक्स सर्विसमैन की 70 से 80, अदर जो भी हैं हैंडीकैप वगैरह अपने भाई बहन होते हैं 70 से 75 जिनके मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 गुना की कट ऑफ है, वो सॉरी 2 गुना की कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है, फाइनल, बार बार मैं बोल रहा हूँ फाइनल कट ऑफ है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना मेरे को तो नहीं लगती है कि इससे ज़्यादा की संभावना हो, क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हैं कि 150 क्वेश्चन आए हमारे, चाहे कोई कितना ही एक्यूरेसी के साथ में करे 20 सवाल तो उसके गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। और 20 की 1/4 नेगेटिव, 5 क्वेश्चन और कटेंगे उसके, तो 25 तो सीधे सीधे यही कट गए और ये वो बंदे रहेंगे जो टॉपर रहेंगे। तो मेरा अनुमान है कि 120 125 जो ये जर्नल की है इससे नीचे ही रहेगी कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और बाकी की जो भी कैटेगरियाँ हैं उससे कुछ नीचे ही मान के चलो, 1-2 नंबर 1-2 नंबर, लेकिन फिर भी मैंने इसको मैक्सिमम लिया है इस कट ऑफ को कि इससे ज़्यादा तो जाने की संभावना नहीं है। नेगेटिव भी होते हैं, वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं भी आते हैं, रिस्क भी लेना पड़ता है, नेगेटिव हो जाते हैं, आते हुए भी नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ है। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप बिल्कुल फाइनल हैं, मैं ये नहीं कह रहा दौड़ में हैं, आप एक फाइनल रेस में हैं, ठीक है। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो 6 शिफ्ट हुई हैं तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें जो तो हमारी जो कुछ शिफ्टें हैं जिनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2 से 3 सवाल, किसी में 4 से 5, किसी में 2 से 3, किसी में 3 से 4, इस तरीके का सब्जेक्ट में वेरिएशन देखने को मिला। जैसे कि ये पारी थी फर्स्ट की, इसमें कुछ ठीक ठाक लेवल के मैथ के सवाल मिले, इसमें थोड़े इजी, इसमें फिर थोड़े ठीक ठाक लेवल के मैथ के सवाल मिले, इसमें थोड़े इजी, इस प्रकार से। तो वहाँ पे क्या किया कि पशुपालन के यहाँ पे थोड़े टफ डाल दिए जहाँ इजी था। तो इस प्रकार से देखें तो पेपर पूरा एक मॉडरेट ही था, उसको ज़्यादा इधर उधर घुमाया नहीं गया था कि एक ज़्यादा टफ आ गया एक ज़्यादा इजी, तो ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, किसी के 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं तो किसी के 2 से 3 नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये मैक्सिमम बताया है 203 नंबर, 203 नंबर बढ़ने की संभावना, घटने की संभावना रहेगी। ये नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका 3 अप्रैल डेट दे रखी है बोर्ड ने, 3 अप्रैल को, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा जल्दी आ सकता है क्योंकि ये डेट 17 लाख कैंडिडेट के अकॉर्डिंग दी गई थी, तो अब कम कैंडिडेट हैं, करीब करीब 10 लाख हैं, तो 10 लाख हैं तो बोर्ड के पास ऐसे संसाधन हैं अभी कि बोर्ड डेली 1 लाख कॉपी चेक कर सकता है एक दिन में, तो महीने भर में आपका रिज़ल्ट तैयार कर सकता है। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं करेगा क्योंकि बोर्ड के पास और भी काम है। मुझे लग रहा है मार्च में आपका रिज़ल्ट आने की संभावना रहेगी, मार्च मिड तक, मार्च मिड या मार्च लास्ट में आ जाएगा। तो
जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं जो मैंने कट ऑफ बताई है, वो बिल्कुल आप फाइनल रेस में हो, इसमें कोई शक और दो राय वाली बात नहीं है। कोई कुछ भी कहे, इतनी कट ऑफ मुझे लग रहा है जाने की संभावना है, या फिर इससे नीचे, ऊपर तो है ही नहीं, इससे नीचे ही रहेगी, ये संभावना है कट ऑफ की। आगे की आपकी क्या रणनीति है? आपने ये एग्ज़ाम दे लिया, जिसका सही हुआ ठीक है, जिसका नहीं हुआ, किसी कारण से बिगड़ गया, तैयारी नहीं हो पाई, उसको आप छोड़िए, ठीक है। आगे पटवार है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है पटवार, वीडियो भी है, जेल प्रहरी आ रही है, जेल प्रहरी है, लाइब्रेरियन है, और भी हैं। रिट आ रही है आपकी, रिट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, रिट है, फर्स्ट ग्रेड है। अभी नेक्स्ट फरवरी में आपका आरएस का पेपर भी है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। 2025 में कहूँ तो नौकरियों की सौगात लेके आएगा, तो आप घबराएं नहीं। आपका पेपर अच्छा हुआ है तो भी आपको तैयारी करनी है, और आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है तो भी आपको तैयारी करनी है। आगे की रणनीति आपको अच्छे से बना लेनी है। और अपने इस चैनल के ऊपर हम PYQ ही करवाते हैं, जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, या तो RPSC या फिर अधीनस्थ बोर्ड किसी के भी। और हिंदी ग्रामर की भी क्लासेज आती हैं, हिंदी ग्रामर की वो भी PYQ आती है। आपने CET में देखा भी होगा कि PYQ में से सारे सवाल आए हैं, और हमने करवा भी रखे हैं उसमें। तो आप चैनल के साथ जुड़ें, और PYQ सीरीज़ को आप ज़रूर अपने देखें वीडियो। आपको GK और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, PYQ सीरीज़ देख के आप GK को अपने अच्छा मजबूत बना सकते हैं। बाकी अगर आपको सिलेक्शन लेना है आगे के एग्ज़ाम में, तो आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर जिसकी पकड़ है, वो कोई सा भी एग्ज़ाम राजस्थान में क्रैक कर सकता है आगे आने वाली 2025 की भर्तियों में, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई स्ट्रेटजी आपको चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, जैसे पटवार, कोई बुक सजेस्ट लेनी हो आपको किसी भी तरीके की, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा और बेस्ट से बेस्ट आपको बुक सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी इम्पोर्टेंट सेशन में, PYQ में, GK के हम PYQ शुरू करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।